बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद व बिअनिल मस्दरिय्यति ज़ाहिरतन नहु अन यग़फ़िर ली मा लम तुस्बक़ बिइल्मिन नहु अलिमा अन सयकूनु मिनकुम मर्ज़ा फ़इन सुबिक़त बिज़न्ना फ़वजहान नहु व हसिबु अल्ला तकूना फ़ितनतुन व मुज़मरतन जवाज़न बाद आतिफ़िन मस्बूक़िन बिइस्मिन ख़ालिसिन नहु व लुब्सु अबाअतिन व तक़र्र ऐनी व बअदल लामी नहु लितुबय्यिन लिन्नास इल्ला फ़ी नहवी लिअल्ला यअलम। हमारी बहस चल रही थी फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देने वाले हुरूफ़ के बारे में। फ़रमाया गया कि फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देने वाले 4 हुरूफ़ हैं जो फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होकर फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देते हैं। उनमें से पहला इज़न था जिसके बारे में ज़िक्र किया, और अन अभी आज बयान कर रहे हैं, और हर्फ़ लन था और हर्फ़ कई थे। तो ये 3 गुज़र गए और अभी अन है जो कि जिसकी तफसील अभी बयान कर रहे हैं। मुसन्निफ़ ने हमें पहले बयान किया था कि हर्फ़ लन जो है ये मुलाज़िमतुन लिन्नस्ब है, नस्ब के साथ हमेशा होगा, यानी ये हमेशा फ़ेल मुस्तक़बल पर दाखिल होंगे और फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देंगे। तो इसलिए हमने उसको मुक़द्दम किया, लेकिन अन को हमने आखिर में रखा चूँकि अन जो है उम्मुल बाब है, यानी असल जो फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देने वाला जो हर्फ़ है वो अन है। और अन जो है बाकियों की तरह नहीं है, बाकी जो है ज़ाहिरन नस्ब देंगे, बाकी मुज़मरन उसके लिए जवाज़न या वाजिबन ज़मीर में होकर, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन अन ऐसा हर्फ़ है जो ज़ाहिर में भी मुज़मर के तौर पर भी दोनों तरीक़े से क्या करते हैं, फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देते हैं। और इसके अंदर जो है बहुत सारी बातें थी, इसलिए मुसन्निफ़ ने कहा कि हम इसको आखिर में रखेंगे ताकि इसकी तफसीलात जो है हम पढ़ सकें। तो अन जो है यहाँ पर जो है अन मस्दरिया कहा है मुसन्निफ़ ने, चूँकि कलाम अरब में अन के जो है बहुत सारे अक़साम हैं। सिर्फ़ ये अन मस्दरिया नहीं है बल्कि अन मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला भी है, वो भी है, और अन मुफ़स्सरा भी है। तो बाकी जो अन के अक़साम है, तो यहाँ पर जो है जो फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देने वाला जो अन है वो अन क्या है, मस्दरिया है फ़क़त। ये फ़ेल मुज़ारे को कभी ज़ाहिर होकर, कभी मुज़मर होकर, कभी जवाज़न, कभी वुजूबन मुज़मर होकर ये क्या करते हैं, नस्ब देते हैं। तो बाकी हम तफसील में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा तफसीलात इसके अंदर, तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। 7 मतन व बिअनिल मस्दरिया, यानी उन हुरूफ़ अर्बआ में से जो फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देते हैं उनमें से क्या है, अन मस्दरिया है। और ये अन मस्दरिया फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देते हैं ज़ाहिरतन, ज़ाहिर होकर, यानी वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि ये अन ज़ाहिर है और फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हुआ है, और ये फ़ेल मुज़ारे को क्या दे रहे हैं, नस्ब दे रहे हैं। नहु अन यग़फ़िर ली, देखो यहाँ अन यग़फ़िर ली में क्या है, यग़फ़िर फ़ेल मुज़ारे है, न मंसूब है अन की वजह से, और अन भी क्या है, ज़ाहिर है। एक बात क्लियर हो गई। लेकिन आगे फरमाते हैं ये अन फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देंगे तो ये शराइत के साथ है। मालम, वो शराइत क्या है, मालम तुस्बक़ बिइल्मिन, उससे पहले अलिमा यालमू, या जो है उसके जो अनवा में से कोई चीज़ उस जैसा ना आए। अगर अलिमा यालमू आ जाए अन मस्दरिया से पहले तो उस वक़्त ये अमल नस्ब नहीं करेगा, फिर वो क्या अमल करेगा, रफ़ा का अमल करेगा, नस्ब का अमल नहीं करेगा। ये भी अभी तफसीलात आ रहे हैं कि मतन में, मसला नहीं है, शरह में है। यानी आन मस्दरिया जब उससे पहले अलिमा यालमू या उस जैसे दूसरे मुश्तक़ात अगर उसमें मौजूद ना हो जो अलिमा यालमू के माना को बयान कर रहा हो, तो उस सूरत में वो फ़ेल मुज़ारे को क्या देंगे, नस्ब देंगे। अगर वो अलिमा यालमू की उससे पहले आ जाए, अन से पहले, या उसके मुश्तक़ात में से कोई चीज़ उससे पहले आ जाए, तो उस सूरत में ये अमल रफ़ा करेगा, नस्ब नहीं करेगा। जैसे नहू मिसाल के तौर पर अलिमा अन सयकूनु मिनकुम मर्ज़ा,
अलिमा अन सयकून मिनकुम मर्ज़ा में यकून फ़िल मुज़ारे क्या है, मरफ़ू है। क्यों मरफ़ू है? चूँकि इससे पहले अलिमा दाखिल हुआ है। ठीक है, तो ये जो है अलिमा आने की मिसाल है, यानी उससे पहले अलिमा आने की वजह से यहाँ पर जो है मरफ़ू हुआ है। अब ये 4 हरूफ दरमियान में फ़ासला है, ये भी इसमें तफसीलात आ रहे हैं, मसला नहीं है। या पहले मतन को पढ़ लेंगे फिर शरह में जाएंगे। इसी तरह फ़इन सुबिक़त बिज़न्ना फ़वजहान, अगर अन से पहले ज़न्ना या उस जैसे कोई आ जाए तो उस सूरत में यहाँ पर कितने वजह है? 2 वजह है। बाज़ ने उसको रफ़ा भी पढ़ा है, बाज़ ने उसको नस्ब भी पढ़ा है, यानी वजहान वजहान अन-नस्ब व रफ़। बाज़ नाहवीन ने उसको रफ़ा के साथ, बाज़ नाहवीन ने उसको नस्ब के साथ पढ़ा है। कब? जब उससे पहले ज़न्ना वग़ैरह हो। नहू मिसाल के तौर पर वहसिबू अल्ला तकूना फितनतुन, यहाँ अल्ला तकूनु भी पढ़ा है, अल्ला तकूना भी पढ़ा है, लेकिन कुरान की जो सरीह है वो क्या है? अल्ला तकूना मंसूब है। हालांकि इससे पहले वहसिबू आया है जो किसके माना में है? जन्ना के माना में। वहसिबू यानी गुमान करना, जन गुमान, हसिब भी जन कहते हैं। व मुज़मरतन, ये मुज़मरतन आतुफ है किस पर? व बि अनिल मस्दरियति ज़ाहिरतन व बि अनिल मस्दरियति मुज़मरतन, यानी अन ज़ाहिर होकर अमल करता है जैसे हमने अभी बयान किया, उसकी शराइत थी वो भी बयान किया, और मुज़मर होकर अमल करता है, और इसका मुज़मर होकर अमल करना कभी जवाज़न होता है जो अभी बयान कर रहे हैं। जवाज़न, ये मुज़मर अमल करना क्या है? जायज़ है। यानी जायज़ का मतलब क्या है? यानी इस सूरत में आपके लिए इख्तियार है कि आप उस अन को ज़ाहिर करें या मुज़मर रखें। जवाज़ का मतलब ये होता है वो आपके इख्तियार में है कि आप उसको ज़ाहिर करें, कर सकते हैं, मुज़मर रखना चाहते तो रख सकते हैं। बाद आतिफ़िन मसबूक़िन बिइस्मिन खालिसिन, लेकिन ये मुज़मर अन को ज़मीर में रखकर फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देना जायज़ है। कब? जब ये अन आए हर्फ़ आतुफ़ के बाद, ऐसे हर्फ़ आतुफ़ के बाद जिससे पहले इसमें खालिस हो, इसमें खालिस हो। ठीक है, नहू मिसाल के तौर पर इसमें खालिस की मिसाल, वलुब्सु अबाअतिन व तक़र्र ऐनी, मेरे लिए अबा का पहनना और आँखों का ठंडक पहुँचना। ये अब यहाँ पर जो है व तक़र्रा, ये व तक़र्रा क्या है? तक़र्रा फ़ेल मुज़ारे मंसूब है बिआने मुज़मरा के साथ, यानी अन यहाँ पर ज़मीर है, लेकिन इससे पहले क्या है? वाव है, वाव हर्फ़ आतुफ़ है, और उससे पहले क्या है? लुब्सु अबातिन, लुब्स है, लुब्स जो कि इसमें खालिस है। ठीक है, इसी तरह वबअदल लामी नहू लितुबय्यिना लिन्नास, ये भी है लितुबय्यिना। लितुबय्यिना फ़ेल यानी हर्फ़ लाम के बाद भी अन मुज़मरा को ज़मीर में रखना जायज़ है, और ये फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देंगे। इल्ला फ़ी नहवी, मगर मुस्तस्ना है। कब? लिअल्ला यअलमा में, ये इसमें अलग है, लिअल्ला यकूना लिन्नास में अलग है। फ़तुज़हर ला गैर, इन दोनों में क्या करेंगे? अन को ज़ाहिर करेंगे, ला गैर यानी उसको ज़मीर में नहीं रखेंगे, सिर्फ ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा है। बाकी जो है आगे जो मतन पढ़ेंगे, शरह पढ़ेंगे तो फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, फिर हम मतन को फिर से शुरू करते हैं, मसला नहीं है। शरह अन्नासिबुर राबे, चौथा जो हरूफ नासिबा है अन है, वही है उम्मुल बाब, इसको उम्मुल बाब कहते हैं। उम्मुल बाब का मतलब क्या है? दूसरों से ज़्यादा मजबूत, और दूसरा जो है फ़रा है, ये हकीकत है, यानी ये ज़ाहिर भी अमल करता है, ज़मीर भी में भी अमल करता है, बाकी सिर्फ ज़ाहिर अमल करता है, तो ये असल है। यानी ये जो है गोया कि नस्ब देने में ये सबसे ज़्यादा क्या है? कवी है। यानी एक माँ जो है बाकी बच्चों से जो मोहब्बत करने के हवाले से एक दूसरे से सबसे ज़्यादा कवी होते हैं, तो ये जो है सबसे कवी है, माँ इसलिए कहा है चूँकि ये जो है ज़ाहिरन भी नस्ब देते हैं और ज़मीरन भी नस्ब देते हैं, बाकी सिर्फ ज़ाहिरन नस्ब देते हैं, तो ये असल है, बाकी क्या है? उसका फ़रा है। व इन्नमा अखरतु, भाई आप ख़ुद कह रहे हैं कि ये उम्मुल बाब है, तो फिर आपने इसको ताख़ीर क्यों किया? व इन्नमा अखरतु फ़ी ज़िक्री, हमने ताख़ीर किया है इसको अन मस्दरिया को ज़िक्र करने में, लिमा क़द्दमनाहु, उसी सबब से जो पहले हमने बयान किया। वहाँ पर हमने क्या बयान किया था?
तफसील चाहते हैं। इब्तिदाए फ़ेल मुज़ारे में कहा कि हम लन से शुरू करते हैं चूँकि वो मुलाज़मा है, अन को आखिर में रखते हैं चूँकि ये तफसील चाहते हैं इसलिए। वली असालतिहा फिन नस्बी, और ये दूसरा सबब वली असालतिहा, यहाँ दो सबब हो गए, यानी इसके ताख़ीर करने का। एक इसमें तफसीलात है इसलिए उसको मुताख़िर किया है ज़िक्र करने में। दूसरा वली असालतिहा, चूँकि अन मस्दरी असल है किस में, फिन नस्बी नस्ब देने में। उमिलत ज़ाहिरतन व मुज़मरतन, ये ज़ाहिर होकर भी अमल करते हैं और मुज़मर होकर भी अमल करते हैं, यानी अन मस्दरिया ज़ाहिरन भी अमल करते हैं बातिनन भी अमल करते हैं। बिखिलाफ़ बाक़ियतिन नवासिब, बाकी नवासिब के ख़िलाफ़, यानी बाकी नवासिब फ़ला तामल इल्ला ज़ाहिरतन, वो सिर्फ ज़ाहिरन अमल करता है, ज़मीरन अमल नहीं करता है, नहीं करता। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ से। मिसालु इमालुहा ज़ाहिरतन क़ौलुहु ताला, अब अन मस्दरिया का अमल करना फ़ेल मुज़ारे में ज़ाहिर होकर, क़ौलुहु ताला वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती, यानी वो तमन्ना करते हैं कि परवरदिगार मुझे मेरे ख़ता को क्या करें, माफ़ करे। ठीक है, तो यहाँ पर अन यग़फ़िरा क्या है, अन यग़फ़िरा फ़ेल मुज़ारे मंसूब अन ज़ाहिरा के ज़रिए से, अन मस्दरिया ज़ाहिरा के ज़रिए से। ज़ाहिरन हमें नज़र आ रहा है कि फ़ेल मुज़ारे मंसूब अन ज़ाहिरा के ज़रिए से, अन मस्दरिया ज़ाहिरा। ठीक है, युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम, ये दूसरी मिसाल है। अल्लाह चाहता है कि उनसे तख़फ़ीफ़ हो जाए। यहाँ पर अन युख़फ़्फ़िफ़ फ़ेल मुज़ारे मंसूब है बिआन ज़ाहिरा के साथ, अन मस्दरिया ज़ाहिरा के साथ, अन मस्दरिया ने उसको नस्ब किया ज़ाहिरन। वक़य्यतु, अब भाई आपने बार बार कहा है कि अन मस्दरिया अन मस्दरिया अन मस्दरिया, क्यों कह रहे हैं? बल्कि आपको कहना चाहिए कि अन जो है फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देते हैं ज़ाहिरन, ये कहना काफ़ी था। आप बार बार अन मस्दरिया का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो फरमाते हैं वक़य्यतु, हमने मुक़य्यद किया अन बिल मस्दरियत, अन को किसके साथ, मस्दरियत के साथ। क्यों? इह्तिराज़न मिनल मुफ़स्सरति व ज़ाइदति, चूँकि हमारे पास दो और अन है, एक अन मुफ़स्सरा है, दूसरा अन ज़ाइदा है, इससे इह्तिराज़ करने के लिए, यानी ये दोनों अन मुफ़स्सरा और अन ज़ाइदा ये फ़ेल मुज़ारे को नस्ब नहीं देते। ये फ़इन्नहुमा, चूँकि ये दोनों हुमा अल मुफ़स्सरा व ज़ाइदा ला यंसिबानिल मुज़ारिअ, फ़ेल मुज़ारे को नस्ब नहीं देते हैं। अब आपको सवाल यहाँ पर यह है कि मुफ़स्सरा किसे कहते हैं और ज़ाइदा किसे कहते हैं, क्योंकि हमें तो तमीज़ होना चाहिए कि ये अन मस्दरिया है, ये अन मुफ़स्सरा है, वो अन क्या है, ज़ाइदा है। अब अन मुफ़स्सरा और ज़ाइदा किसे कहते हैं, अब इसकी तफसीर कर रहे हैं। फल मुफ़स्सरतु, अन मुफ़स्सरा, अन मुफ़स्सरा का है तो अच्छा है, मुफ़स्सरा तफसीर करने वाली, किसी चीज़ की तौज़ीह करने वाली। हिया, ये अन मुफ़स्सरा अल-मस्बूक़तुन बिजुमलतिन फ़ीहा मअनल क़ौल दून हुरूफ़िही, अल-मस्बूक़तुन बिजुमला, उससे पहले कोई जुमला होता है, फ़ीहा, उस जुमले में। देखो ये इबारत के जो है ना तर्जुमा सही याद रख करे तो आसान है समझना। अल-मस्बूक़ा बिजुमला बिजुमलतिन, आप यहाँ तक एक दफ़ा पढ़े, यानी इससे इस अन मुफ़स्सरा से पहले क्या होना चाहिए, एक जुमला होना चाहिए। एक बात, बेजुमलतिन, ऐसा जुमला फ़ीहा मानल क़ौल, जिसमें माना क़ौल पाया जाए, माना क़ौल पाया जाए, यानी फ़ीहा, उस मस्बूक़ा में, यानी जुमला मस्बूक़ा में क्या पाया जाए, मानल क़ौल, क़ौल के माना पाएँ, लेकिन दून हुरूफ़िही, उन हुरूफ़ का माना नहीं बल्कि क़ौल का माना पाया जाए। उस हुरूफ़ का जो ज़िक्र किया हुआ हर्फ है उसका माना नहीं बल्कि क़ौल के माना क्या किया जाए, पाया जाए। अब उसकी तफसीर अब मिसाल में वाज़ेह हो जाएगा। नाहु, मिसाल के तौर पर, कतबतु इलैहि, मैंने उसकी तरफ लिखा है, कतबतु इलैहि, मैंने उसकी तरफ लिखा, अन यफ़अला कज़ा, अन यफ़अलु कज़ा, चूँकि अन यहाँ फ़ेल मुज़ारे को नस्ब नहीं देते ना, इसलिए यहाँ यफ़अलु पड़े, अन यफ़अलु, चूँकि अन मस्दरिया है जो फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देते, लेकिन अन मुफ़स्सरा नहीं देते, तो ये यहाँ यफ़अलु पड़ेंगे।
कतबतु इलैहि, मैंने उसकी तरफ लिखा, अन यफ़अल कज़ा, कि ये बात क्या करें, इस तरह काम करें। यानी ये जो है ये अन मुफस्सरा कब बनेगा, कैसे बनेगा, अब यहाँ बयान कर रहे हैं। देखो, इज़ा अरदत बिही, अगर आप इस अन से इरादा करें, क्या, बिही माना ऐ, यानी माना ऐ का माना क्या है, तफसीर, यानी हर्फ तफसीर। यानी आप जो है ना मसलन कहते हैं कतबतु इलैहि, मैंने उसकी तरफ लिखा, क्या लिखा, ऐ यफ़अलु कज़ा, ये काम करेगा, यानी आपने ये काम करना है, मैंने उसकी तरफ लिखा। यानी अगर आपको कोई सवाल करे ना, मैंने उसकी तरफ लिखा, ओए भाई आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं मैंने लिखा, इसका मतलब ये कि वो ये काम करे। तो ये क्या है, ऐ, अन क्या हो गया, तफसीर हो गया, यानी गोया कि अन ऐ की जगह पर आया, यानी उसकी तरफ लिखा है, क्या लिखा है, कि वो काम करे, ये मुराद है। ठीक है, तो ये अन जो है ऐ की जगह पर आया, ऐ हर्फ तफसीर है। ठीक है, कतबतु इलैहि, ये मुग़निल लबीब अदीब में मौजूद है, ये इसकी जो हर्फ तफसीर जो है ऐ है, बाकी जो अल्फाज है वो मौजूद है, बड़ी किताबें हैं उसको। कतबतु इलैहि, मैंने उसकी तरफ लिखा, अन यफ़अलु कज़ा, कि वो ये काम करे। इज़ा अरदत बिही, अब आप इससे मुराद ले ले अन से, माना ऐ का माना, यानी ये काम करे। दूसरा जो है वह ज़ायदा, हिया वह ज़ायदा, अन ज़ायदा है। अन ज़ायदा कैसे पता चले कि अन ज़ायद है या ये जो है अन मुफस्सरा है, अन मुफस्सरा का बयान हो गया। अन ज़ायदा जो है, हिया ये अन ज़ायदा अल-वाक़अतु बैनल क़सम व लौ, ये कसम और लौ के दरमियान में आते हैं। ठीक है, ये आसान है। देखो, नहू उक़सिमु बिल्लाहि अल्लौ यातीनी ज़ैदुन, अल्लौ यातीनी ज़ैदुन ला उक्रिमन्नहु, तो यहाँ पर जो है कसम और लव के दरमियान क्या है, अन वाक़ हुआ है। ये अन जो है ज़ायदा है, इसको रखें, निकाल के फेंक दे, कोई माना पे फ़र्क नहीं पड़ता। उक़सिमु बिल्लाह, मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की, अल्लौ यातीनी ज़ैदुन, अगर ज़ैद मेरे पास आए, ला उक्रिमन्नहु, मैं उसका एहतराम करूँगा। यानी यहाँ पर अगर ज़ैद मेरे पास आए मैं एहतराम करूँगा, ज़ैद मेरे पास आए मैं एहतराम करूँगा। अगर को फेंक दें या रख लें, ये अन को रखें या फेंक दें, मसला नहीं है। यानी उसकी तफसील बयान कर रहे हैं। उक़सिमु बिल्लाहि अल्लौ, यानी किस चीज़ की कसम है, अन लौ, यानी अगर वो आए मेरे पास ज़ैद तो लौक्रिमन्नहु, तो ये यहाँ पे अन जो है कसम और लौ के दरमियान वाक़ हुआ, ये अन ज़ायदा है। वश्तरतु, हमने ये शर्त रखा है, कहाँ पर, मतन में बयान किया कि ये अन जो है अन मसदरिया फेर मुज़ारे को नस्ब देंगे। इसमें हमने शर्त रखा कि अल्ला तुस्बक़ल मसदरियतु बिइल्मिन मुतलक़न, कि उससे पहले इल्म नामी कोई चीज़ का भी गुज़र ना हो। यानी क्या मतलब, यानी अन मसदरिया से पहले अलिमा यालमू, एक या अलिमा यालमू के माना को बयान करने वाले कोई भी अल्फाज उससे पहले वारिद ना हुआ हो, तो यानी ये शर्त है कि फेल मुज़ारे को क्या देंगे, नासुब देंगे। अगर उससे पहले अलिमा यालमू आ जाए या उससे पहले कोई और अल्फाज आए जो अलिमा यालमू के माना को बयान कर रहा है, तो उस सूरत में ये फेल मुज़ारे को नासुब नहीं देंगे, ये कहना चाहते हैं। वश्तरतु, हमने शर्त रखा है, शर्त लगाइए, अल्ला तुस्बक़ल मसदरिया, अन मसदरिया से सिबक़त ना करे, कौन, बिइल्मिन मुतलक़न, कोई भी इल्म के माना को बयान करने वाले चीज़, कोई भी चीज़ मौजूद ना हो। और दूसरी शर्त, अन जो है फेल मुज़ारे को नस्ब देंगे, वला बिज़न्निन फ़ी अहदिल वजहैन, ज़न भी या ज़न के माना बयान करने वाले कोई भी चीज़ उससे पहले वारिद ना हुआ हो, किससे, अन मसदरिया से पहले। तो यहाँ पर दो वजह है, कोई उसको नस्ब पढ़ते हैं, कोई उसको रफ़ा पढ़ते हैं, दोनों इससे। क्यों, इह्तिराज़न अनिल मुख़फ़फ़ति मिन अत्तक़ीला, ताकि ये हमें पता चले कि ये अन जो है मुख़फ़फ़ है, ये अन मुख़फ़फ़ा मिन अल मुसक़्क़ला है, और या कोई और अन में से है, ये पता चले। देखो यहाँ पर कोई आपसे सवाल करते हैं कि भाई अन मसदरिया से पहले अलिमा या अलमू का आना या उस जैसे का आना या जन्ना या उस जैसे जन्ने का आना, ये ना आए तो फिर मुज़ारे में क्या करेंगे, नस्ब करेंगे।
ये शर्त क्यों रखी है? तो आप इसका जवाब यूँ दे सकते हैं, भाई इसलिए रखा है ताकि ये इश्तिबाह दूर हो जाए कि ये अन मस्दरिया है, अन मुखफ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला नहीं है। चूँकि अक्सर औक़ात अन मुखफ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला जो है इन चीज़ों पर आते हैं, तो अलिमा यालमू आ जाए या ज़न्ना आ जाए तो ये पता चलेगा कि ये अन मुखफ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला है और ये अन क्या है, अन मस्दरिया है। इसलिए देखो ये बहुत वाज़ेह बेहतरीन यानी हल बयान किया। वल हासिल, अब नतीजा कलाम जो कुछ हमने अभी पढ़ा है ना, उसके जो नतीजा वो ये कि अनिल मस्दरिया, ये जो अन मस्दरिया है बेअतिबार मा क़ब्लहा, अपने माक़बुल के एतबार से, माबाद के एतबार से नहीं, माक़बुल यानी अन मस्दरिया से पहले सलासा हालातिन, कितनी हालतें हैं? 3। इहदाहा, पहली हालत यह है कि अन यतक़द्दम अलैहा मा यदुल्लु अला इल्म, अगर अन मुखफ़फ़ा अन मस्दरिया से पहले क्या आ जाए, हर वो चीज़ जो इल्म पर दलालत करे या ज़न पर दलालत करे, ऐसी चीज़ में से कोई आ जाए तो फ़हाज़िही मुखफ़फ़तुम मिनत थक़ीला, तो ये अन मस्दरिया नहीं है बल्कि क्या है, मुखफ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला है। यानी अगर अन से पहले अलिमा यालमू या उसके अबवाब में से कोई आ जाए या ज़न्ना या अख़वात ज़न्ना में से कोई आ जाए तो उस सूरत में ये क्या है, मुखफ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला है, वो अन मस्दरिया नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। ला गैर, देखो ला गैर यानी कोई दूसरा अन नहीं है, बस ये मुखफ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला है। एक बात वयजिब, अब ये इहदा है ना, अहदुहा सानिहा सालिसा, ये अभी आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम पहली चीज़ में हैं, यानी बाइबारत दीगर यूँ कहे अन मस्दरिया से पहले 3 हालतें हैं, 3 हालात है। उसकी पहली हालत हमने अभी बयान की, वयजिब फ़ीमा बादहा ब अमरान, लेकिन उसके माबाद जो है 2 चीज़ें वाजिब है, ठीक है। फ़ीमा बादहा, बादहा की ज़मीर क्या है, अन मस्दरिया, यानी अन मस्दरिया के बाद में वाजिब है अमरान, 2 चीज़ें हैं। अहदुहुमा रफ़उहु, कि उसके माबाद को क्या दे दें, रफ़ा दे दें। वस्सानी, दूसरी चीज़ ये है कि फ़स्लुहु, या रफ़ा दे दे या फासला लाए, किस चीज़ का, मिनहा बेहरफिन मिन हुरूफिन अर्बआ, 4 हुरूफ में से कोई एक चीज़ जो है फासला लाए। यानी अन मस्दरिया से पहले की जो हालात है वो बिलहासिल 3 चीज़ें हैं, उसमें से एक जो है अन मुखफ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला होंगे अगर वो अन उससे पहले अलिमा यालमू या ज़न्ना वगैरह में से हो। अब उसके माबाद के लिए 2 किस्में हैं। अब पहली चीज़ अभी उसी में है, ठीक है, अभी दूसरी तीसरी नहीं आ रहा है, वो बाद में आ रहा है। तो अभी पहली हालत में है, पहले वाले खुलासे की। और ये जो अन मस्दरिया है उसके बाद की 2 हालत है, या रफ़ा देंगे, ठीक है, या जो है अन और फ़ेल मुज़ारे के दरमियान क्या देंगे, 4 चीज़ें फासला लाएंगे। अब वो 4 चीज़ें क्या है, वही हर्फ़ तनफीस। पहली चीज़ हर्फ़ तनफीस है। हर्फ़ तनफीस किसे कहते हैं, सीनो सोफ़ा को कहते हैं, ठीक है। ये अभी हम कहते हैं ना सअकून, अलिमा सयकून, सौफ़ अज़रिब, ये सीनो सोफ़ा के दरमियान भी फ़र्क है, ठीक है। सौफ़ अज़रिब, सअज़रिब, सअज़रिब का मतलब क्या है, मैं उस पर मारूँगा, जल्द अज जल्द उस पर मारूँगा। और सौफ़ अज़रिब, जल्द अज जल्द उस पर मारूँगा। उर्दू में तो तर्जुमा नहीं है इसके, सही बात है, वो हमारे लुग़त में ऐसे अल्फाज नहीं है कि जो हम हर अरबी के अल्फाज को तर्जुमा कर सके, लेकिन माना यूँ होगा, सअज़रिब में ये होगा मैं उस पर मारूँगा। इसका तर्जुमा ये होगा कि मसलन अभी 9:29 हो गए, तो मैं सअज़रिब कहूँगा तो इसका मतलब है 10 बजे से पहले पहले उसको क्या करूँगा, मारूँगा। सौफ़ अज़रिब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होते हैं कि मैं मुमकिन है कल मारूँ, मुमकिन है परसों मारूँ, लेकिन 1 साल तक तो नहीं चलेगा, ठीक है। वो बात उर्फ़ की बात है, ठीक है, वो चीज़ को देखेंगे। मसलन इमाम हुज्जत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के बारे में जो रिवायात आती है, क़यामत जल्दी आएंगे और क्या करेंगे, यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिअ ज़ुल्मन व जौरा। लेकिन अभी तक अल्लाह ने सीन का इस्तेमाल किया। देखो अल्लाह ने इमाम ज़माना के बारे में सौफ़ सयमलउल्लाहुल अर्ज़, देखो यानी बतहक़ीक़ ऐसा ज़माना जल्द अज जल्द आएगा कि जिसमें क्या हो जाएगा, अदल व इंसाफ से पुर होंगे रोए ज़मीन, जिस तरह जुल्म व जोर से
बढ़ चुकी है। हालांकि वहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, सीन, यानी जल्द अज जल्द। लेकिन अभी तक यानी कितने साल, 1100 साल गुजर गए, लेकिन इमाम ज़मान का ज़ुहूर अभी तक नहीं हुआ। तो ये यानी अरबी में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो अभी आप सीन और सोफ़ा को इस हवाले से इस्तेमाल करके देखें तो यानी सोफ़ा थोड़ी देर के लिए आते हैं, सा जो है सीन जो है वो जल्द अज जल्द के माने में आते हैं। अब वो यानी वो इनवानात को देखेंगे, कभी अल्लाह जो कभी मसलन चीज़ के लिए जो सबसे करीब चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है, यानी वो इतनी लंबी हो, तो मसलन जिसके लिए बईद इस्तेमाल करे, मसलन शैतान अल्लाह से बईद है तो वो कितना दूर होगा, हम इस तरह जो है ना तावील करते हैं अकायद की किताबों में। तो ये यहाँ पर भी ऐसा हर्फ़ तनफीस कहते हैं, सीन और सोफ़ा, इसके फ़र्क को हमने वाज़ेह किया, ठीक है, उसको हर्फ़ तनफीस बोलते हैं। ये फासला लाए किसके दरमियान, अन और फ़ेले मुज़ारे के दरमियान एक, वह हर्फ़ नफ़ीन या हर्फ़ नफ़ी को दरमियान में लाए, ला को, या जो है वक़त हर्फ़ क़त को लाए, ये तीसरा लफ्ज़ हो गया, ठीक है, तीसरा हर्फ 4 हरूफ में से। हुआ लव, और चौथा जो है हर्फ़ लव है, यानी फ़ेल मुज़ारे और अन के दरमियान लव को फासला लाए, या रफ़ा दे दे या हरूफ अर्बा में से कोई फ़ेल मुज़ारे और अन के दरमियान फासला लाए हैं। फ़ल अव्वल, अब पहले की मिसाल, हरूफ अर्बा में से पहले क्या कहा था, सीन व सोफ़ा, हर्फ़ तनफीस, हर्फ़ तनफीस, ठीक है। नहु अलिमा अन सयकूनु, तो देखो यहाँ पर अन सयकूनु में क्या है, यकूनु फ़िल मुज़ारे मरफू है, और ये क्यों हुआ है, चूँकि अन और यकूनु फ़िल मुज़ारे के दरमियान हर्फ़ तनफीस में से सीन फासला आया, सीन, ठीक है। वसानी, दूसरा यानी हर्फ़ नफ़ी जो फासला है फ़िल मुज़ारे और अन के दरमियान, अफ़ला यरौना अल्ला यरजिउ इलैहिम क़ौलन, अल्ला यरजिउ, अल्ला यरजिउ में क्या है, यरजू फ़िल मुज़ारे मरफू है, इससे पहले अन है और दरमियान में फासिल क्या है, हर्फ़ नफ़ी ला है, ला है, ठीक है, अन और यरजू के दरमियान। वस्सालिस, तीसरा यानी क़द फासिला आने की मिसाल है। नहु अलिमतु अन क़द यक़ूमु ज़ैदुन, अन क़द यक़ूमु में क़द क्या है, यक़ूमु फ़िल मुज़ारे और अन के दरमियान फासिला आया है, तो यक़ूमु फ़िल मुज़ारे क्या होगा, मरफू होगा। वर्राबी, चौथा, नहु अल्लौ यशाउल्लाहु लहदन्नास जमीआ, यहाँ पर लव आया है अन और यशा के दरमियान, यशा फ़िल मुज़ारे और अन के दरमियान लव आया है, ठीक है। वज़ालिक, चूँकि ये यहाँ पर क्यों यशाऊ पड़ा है, वज़ालिक इसलिए, लिअन्ना क़ब्लहु, इससे पहली वाली आयत, ये जो अल्लाह यशाउल्लाहु लहदन्नास जमीअन से पहले आयत क्या है, अफलम ययअसिल्लज़ीना आमनू, ययअसिल्लज़ीना आमनू, ययअस का व मानाहु, माना ययअस क्या है, फ़ीमा क़ालहुल मुफ़स्सिरून, मुफ़स्सिरून ने अपनी किताबों में लिखी है, ययअस का माना अफलम यालम, अलिमा यालमू के माना, देखो ययअसु अफलम यालमू, ये इस माना में, अलिमा यालमू के माना में। जब अलिमा यालमू के माना में आ जाए तो भी वहाँ पर क्या देना है, हमने रफ़ा देना है, अन के बाद नस्ब नहीं देना, वही है। और ये जो है ये अस को अलिमा यालमू में अफलम यालमू अफलम ययअसू, ययअसू को यालमू के लुग़त में पढ़ने वाला कौन है, लुग़तुन नख़ा व हवाज़िन है, नुख़ा और हवाज़िन, यानी कबीला अरब में कबीला नुख़ा और कबीला हवाज़िन, ये दो कबीले हैं जिन्होंने अफलम ययअसू को तर्जुमा किया है किसके साथ, अफलम यालमू के साथ। जब यालम का माना तर्जुमा करेंगे तो अन के बाद 100% उसने क्या होना है, मरफू होना है, हसन, ये मुराद। और यानी क़ाल सुहैमुन, अब मुसन्निफ़ जो है इसकी दूसरी दलील ला रहे हैं, एक तो हवाज़िन है, एक तो नुख़ा है। ये अल्फाज याद रखिए, ये जो कबीले, चूँकि आपको तारीख़ में बहुत काम आएंगे, तारीख़ी हवाले से बहुत इनकी हिस्ट्री है। क़ाल सुहैमुन, सुहैम शायर है, उसने कहा, अक़ूलु लहुम बिश्शअबी इज़ यअसिरूननी अलम तयअसु अन्ना इब्नु फ़ारिसी ज़हदमी, वो किसी को दिलासा दे रहे, भाई आप लोग मायूस ना हो जाएं, मैं इब्न फ़ारिस ज़हदम का बेटा हूँ, यानी वो किसी को कह रहा है कि वो अपनी शख्सियत को बयान कर रहे हैं, आप लोग मायूस ना हो जाएं, अपने शाब को, अपने अवाम को। तो यहाँ पर अलम तयअसु को इस शायर हुज़ैम ने किस माना में इस्तेमाल किया है,
हाँ, अफलम यालम के माना। तो ये दूसरी जो है अफलम ययअस को यालम के वज़न पर इस्तेमाल करने, माना में इस्तेमाल करने की दलील है शायर का कौल। ऐ यहाँ पर देखो हर्फ तफसीर यानी ऐ अलम तअलमू, क्या तुम नहीं जानते, अलम ययअसु। व युअय्यिदुहु क़िराअतु इब्न अब्बास, इसकी तायीद की है किसने, इब्न अब्बास की क़िराअत में। इब्न अब्बास ने इस तरह पढ़ा है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने, अफलम यतबय्यन, अफलम यतबय्यन, अफलम तालम, अफलम ययअस, इस तरह, ठीक है। व अनिल फ़र्रा, और फ़र्रा से भी, लेकिन फ़र्रा ने क्या किया है, इनकार कौन ययअस बिमुअल्लमिन यालम, उसने ये जो है ना ययअस को अलिमा यालमू के वज़न पर पढ़ने से क्या किया है, इनकार किया। वो कहते हैं भाई कहाँ ययअस है और कहाँ यालम है, यालम ययअस के वज़न पर आता ही नहीं है और ना इसका माना है। वह हुआ ज़ाइफ़ुन। मुसन्निफ़ कहते हैं ये जो फ़र्रा की जो बात है वो क्या है, ज़ाइफ़ है। एक होता है ना, हम कहते हैं ये ज़ाइफ़ का मतलब ये होता है यानी कुछ हद तक उसकी बात सही है, मसलन 25% सही हो सकते हैं, ये ज़ाइफ़ का मतलब ये होता है। कभी कहते हैं ना गलत जब कहेंगे या मसलन नादिर कहेंगे तो इसका मतलब यानी 100% गलत है। नादिर का बाज़ माना उलमा यूँ करते हैं कि वो गलत है, वो नादिर कहते हैं तो गलत बात है। लेकिन अगर वो ज़ाइफ़ का है तो इसकी बात 100% गलत नहीं है, बल्कि क्या है, उसकी कोई हक़ाइक़ मौजूद है, इसकी वजह से वो कहा है। ये यानी अल्फाज के तलाउब से हमें पता चलती है। अस्सानिया, यानी यहाँ पर पहले कहा था ना कि आने मस्दरिया से पहले कुल कितनी हालतें हैं, 3। पहली हालत, उससे पहले अलिमा यालमू आ जाए तो ये आने मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला होगा। दूसरा जो है अन यतक़द्दम अलैहा ज़न, अगर अन से पहले क्या आ जाए, ज़न आ जाए। फ़यजूज़ु अन तकूना मुख़फ़फ़तन मिन अस-सक़ीला, तो यहाँ पर भी मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला होना अन के लिए क्या है, जायज़ है। फ़यकूनु हुक्मुहा कमा ज़करना, उसका हुक्म भी पहले अभी हमने बयान किया वही होगा। ये क्या हुक्म है उसका, या रफ़ा पड़े या उस और अन फ़ेल मुज़ारे के दरमियान हुरूफ़ अर्बआ में से फ़ासला लाए। व यजूज़ु अन तकूना नासबतन, लेकिन बाज़ उलमा ने जायज़ करार दिया है कि इसके बावजूद कि यहाँ पर ये क्या हो, नासबा हो। वह हुवल अर्जह फ़िल क़ियास, ये लेकिन मुसन्निफ़ फरमाते हैं ये नस्ब का देना ये अर्जह है, राजिह है, किस में, क़ियासन, सिमाअन नहीं, क़ियासन। सिमाई और क़ियासी में क्या फ़र्क है, अरबी में हम कहते हैं ना ये अवामिल सिमाई, हमने पढ़ा हुआ ना, अवामिल सिमाई और क़ियासी। सिमाई का मतलब ये होता है अरबों से सुना हुआ है, क़ियासी का मतलब क्या है, कायदा कुल्लिया है, उसके बाकायदा कायदे दस्तूर मौजूद है। तो कायदतन क्या है, अर्जा क्या है यहाँ पर, नस्ब देना, यानी सिमाअन नहीं कहा, यानी ये सिमाई नहीं है, ये कायदे के मुताबिक इसको नस्ब मिलना है, ये मुराद। वल अक्सर फ़ी कलामिहिम, और अक्सर ने इसी तरह किया है। वल लिहाज़ा अजमा अला नस्ब, और तमाम उलमाए नहवीन ने यहाँ पर क्या किया है, नस्ब पढ़ा। अगर ज़न्ना पहले आ जाए तो यहाँ पर अन को मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला करार दिए बग़ैर उसको क्या किया है, मज़दरिया बनाकर नस्ब भी दिया है। फ़ी क़ौलिही ताला, जैसे कि अल्लाह ताला के कौल में, अलिफ़ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू, यहाँ पर क्या किया है, अन युत्रकू, देखो युत्रकू, यहाँ इससे पहले क्या आया है, हसिबा, अन से पहले हसिबा आया है, अहसिबा है ना, अहसिबा, क्या तुम लोग गुमान करते हो, अन्नासु अहसिब अन्नासु अन युत्रकू, इन्होंने तर्क किया है। तो यहाँ पर अन युत्रकू में अन युत्रकू को क्या किया है, हाँ ये वख्तलफू फ़ी क़ौलिही ताला, लेकिन इख्तलाफ किया है इस कौल में, वहसिबु अल्ला तकूना फितनतुन, बाज़ ने इसको अल्लाह तकूनू पढ़ा है, बाज़ ने इसको अल्लाह तकू ना पढ़ा है। ठीक है, ठीक है। फ़क़ुरी बिल वजहैन, देखो यहाँ पर 2 वजहैन से पढ़े हैं, ठीक है, कहाँ पहुँचे ये, हाँ, हसिबा पहले मौजूद है जो कि ज़न्ना के माना में है, और अन मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला करार दिए बग़ैर उन्होंने क्या करार दिया, इसको नासबा करार दिया है। बाज़ ने इसको नासबा करार देकर अयुतरका, यहाँ पर जो है अल्लाह तकूना पढ़ा है, लेकिन बाज़ ने इसको अल्लाह तकूनू पढ़ा है। ठीक है, ये एक देखो, हाँ सूरह अनकबूत है, ठीक है।
कुरिया बिल वजन। अल-सालिसा तीसरा, यानी आने मसदरिया से पहले 3 हालात थे मल हासिल जो बयान किया था वल हासिल में। पहला जो है उससे पहले आलिमा या आलमू आ जाए तो ये मुखफ़फ़ मिन मुसक़्क़ला है, तो उस सूरत में उसका हुक्म था या रफ़ा देना या हरूफ अर्बा में से फ़ासला लाना और रफ़ा देंगे। दूसरा ये है ज़न्ना आ जाए या उसके यानी मुश्तक़ात में से कोई आए तो उस सूरत में क्या करेंगे, मुखफ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला होंगे। लेकिन यहाँ पर अक्सर उलमाए नहवीन ने इसको नस्ब पढ़ा है और अर्जाह भी यही है, क़ियासन भी सही यही है और नस्ब पढ़ेंगे। और लेकिन जो है बाज़ आयतों में लोगों ने दोनों क़राअत की है, नस्ब भी पढ़ा है रफ़ा भी पढ़े हैं। और तीसरा जो है यहाँ पर जो है फरमाते हैं अल्ला यस्बिक़ुहा इल्मुन वला ज़न्नुन, वो अन है जिससे पहले ना अलिमा यालमू आ जाए ना ज़न्ना या ज़ुन्नु आ जाए। ठीक है, या ना अलिमा यालमू के मुश्तक़ात में से कोई हो अन मसदरिया से पहले, ना ज़न्ना और अख़वात ज़न्ना में से कोई किसी चीज़ मौजूद हो, कोई चीज़ मौजूद ना हो, तो उस सूरत में क्या होगा, फ़यतअय्यन कौनुहा नासिबतन, तो उससे पहले ये जो आने मसदरिया है उसके माँ बाप अपने आप को क्या करेंगे, उसको नस्ब देंगे। यानी अगर अलिमा यालमू आ जाए मुखफ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला, ज़न्ना या ज़ुन्नु आ जाए मुखफ़फ़ मिनल मुसक़्क़ला, कुछ भी ना आए तो हाँ नासबा होगा। ये तीसरा जो ख़ुलासे के तौर पर का क़ौली ताला, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती, यहाँ अन यग़फ़िर फ़िअल मुज़ारे को नस्ब दिया है आने मसदरिया ने। क्यों? चूँकि न उससे पहले अलिमा यालमू मौजूद है, न इससे पहले ज़न्ना या ज़ुन्नु मौजूद है, तो इसलिए वो आने मुखफ़फ़ा न मिनल मुसक़्क़ला में से होगा न मिनल ज़ाइदा में से होगा, तो ये क्या होगा, आने मसदरिया होगा जो कि फ़िअल मुज़ारे को नस्ब दिया है। ठीक है, ये ख़ुलासा ख़त्म हो गया है। ठीक है, ख़ुलासा वल हासिल जो हमने सलासा हालात कहा था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से एक और बात शुरू हो रही है जो इसी अन्ना के ही है। ठीक है, वह अम्मा अमालुहा मुज़मरतन फ़अला ज़रबैन, हमने ऊपर कहा था ना कि अन जो है फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देंगे मतिन में ज़ाहिरतन व मुज़मरतन, या ज़ाहिरन नस्ब देंगे या मुज़मरतन नस्ब देंगे। वह मुज़मरतन मुज़मर ज़मीर में होकर नस्ब देंगे, इम्मा वहाँ पर कहा था जवाज़न या वाजिबन, या अन को ज़ाहिर करना जायज़ है, यानी जायज़ का मतलब कि आप ज़ाहिर करें या उसको ज़मीर में रखें, आपके इख्तियार में है, या जो है अन को ज़मीर में रखना क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। ये इसकी तफसीलात। व अम्मा अमालुहा, लेकिन जहाँ तक अन का अमल देना है, अन को अमल देना है अन मसदरिया को मुज़मरतन, कहाँ, ज़मीर में रखकर फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देने के जो हवाले से बात है फ़अला ज़रबैन, तो उसकी कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं। लिअन्ना इज़मारुहा, चूँकि ये अन का ज़मीर में रखना इम्मा जाइज़ुन औ वाजिबुन, या ज़मीर रखना अन का जायज़ है या वाजिब है। फ़ल जाइज़ु फ़ी मसाइलिन, अन को ज़मीर में रख कर फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देना चंद जगहों पर क्या है, जायज़ है। उनको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 2 3 करके बयान कर रहे हैं, उसके बाद वजूब को बयान करेंगे, उसके बाद बाकी जो मसाइल हो गए। फ़ल जाइज़ु फ़ी मसाइलिन, अन को मुक़द्दर में रख कर फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देना जायज़ है, वो चंद मसाइलों पर मुश्तमिल है। इहदाहा, उनमें से पहला मसला, यानी पहला मसला अन तक़अ बअद आतिफ़िन मस्बूक़िन बिइस्मिन ख़ालिसिन, ये जो अन मसदरिया है ये हर्फ आतुफ़ के बाद वाक़ी हो जाए। हर्फ आतुफ़ कितने कुल 11 है। ठीक है, हर्फ आतुफ़ तक़रीबन मुग़नी लबीब अदीब में बाद में आएंगे वो ज़्यादा है, यानी जो उससे निचली वाली किताबें उसमें 2 से 3 4 5 तक ज़िक्र, 10 भी वहाँ पे तकरीबन ज़िक्र है, मौजूद है। तो और बातें बहुत ज़्यादा है, वाव फासुम्मा हत्ता ये। तो बअद आतिफ़िन, हर्फ आतिफ़ के बाद अन का वाक़ी होना है, लेकिन मस्बूक़िन बिइस्मिन ख़ालिस, इस हर्फ आतिफ़ से पहले एक इसमें ख़ालिस होंगे। मिन तक़दीर बिलफ़ेल, तक़दीर बिलफ़ेल से क्या हो जाएंगे, खाली होंगे। मिन यहाँ बयान है, बिइस्मिन ख़ालिस, इसमें ख़ालिस कहते हैं किसे है, बार बार इसमें ख़ालिस हमने मतन में भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ा, तो ये उसकी बयान, उसकी तवज़ीह कर रहे हैं। मिन तक़दीर बिलफ़ेल, वहाँ उस फ़ेल में कोई चीज़ मुक़द्दर नहीं होता, वाज़ेह यानी बिल्कुल वाज़ेह साफ़ शफ़ाफ़ होता है, उसको कहते हैं इसमें ख़ालिस।
उसमें कोई चीज़ मिलावट वगैरह मौजूद, मुक़द्दरात उसमें मौजूद नहीं है। मुक़द्दरात का क़ौली ताला, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाबिन औ युरसिला रसूला। ये आयत, ये हमारी इस आयत में जो शायद मिसाल है वो युरसिला में है, ठीक है, युरसिला में फ़ी क़िराअती, उनकी क़िराअत के मुताबिक मन क़रा मिन अस्सबआ, क़ुर्रा जो है मशहूर जो है 7 है, वैसे 12-13 है, ठीक है। उनमें से जो मशहूर क़िराअत है वो ये कि क़ुर्रा सबा में से बिनस्ब युरसला, फ़ेल मुज़ारे को क्या किया है, युरसिला फ़ेल मुज़ारे को नस्ब के साथ पढ़ा है। वज़ालिक, ये क्यों पढ़ा है, इसकी तवज़ीह यहाँ मौजूद है, वाज़ेह खारिज में बयान करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इसलिए कह रहा हूँ। वज़ालिक, ये युरसिला क्यों है, बिइज़मार अन को ज़मीर में रखकर यहाँ फ़ेल मुज़ारी युरसिला को क्या देंगे, नस्ब देंगे। व तक़दीर क्या होंगे, औ अन युरसिला, देखो असल में क्या है, अन युरसिला है, यहाँ पर अन को ज़मीर में रखा है और यहाँ जायज़ है, आप इसको अन युरसिला भी पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ते वक़्त आप इसको युरसिला भी पढ़ सकते हैं मौज़मार में रखकर, ये जवाज़ है। व अन वल फ़िअल मातूफ़ान अला वहयन, ये जो अन युरसिला में अन और ये जो फ़ेल है युरसिला, ये दोनों क्या है, मातूफ़ है, अतुफ़शुदा है किस पर, अला वहयन, वहयन पर, ऐ वहयन और इरसालन, वही पर और इरसाल पर अतुफ़ है। व वहयन लैसा फ़ी तक़दीर फ़ेल, वहयन ऐसा इस्म है कि जिसमें कोई फ़ेल शेल तक़दीर नहीं, इसमें खालिस है। वलौ अज़हरत अन फ़िल कलाम लजाज़, यहाँ पर अन को युरसिला के से पहले अन को ज़ाहिर करे तो ये भी जायज़ है। अब यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई, यहाँ पर यूँ कहना चाहते हैं, यानी बाइबारत एक आयत का तर्जुमा सुने, वमा कान लिबशरिन, किसी भी बंदे के लिए ऐसा नहीं है, अन युकल्लिमहुल्लाह, कि अल्लाह उससे बात करे, यानी कोई भी बंदा बशर ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह क्या करे, बात करे, तकलीम करे, तकल्लुम करे, जायज़ यानी मुमकिन ही नहीं अल्लाह बात करे। मगर अल्लाह अगर किसी बंदे से बात करना चाहते, किसी बशर से बात करना चाहते तो क्या किस तरीके से करते हैं, हाँ, इल्ला वहयन, या वही नाजिल करते हैं उस पर, औ मिन वराए हिजाब, या पर्दे के पीछे से बात करेंगे, औ युरसिला रसूलन, या उसके पास फ़रिश्ते भेजेंगे, ठीक है। यहाँ युरसिला रसूलन का मतलब फ़रिश्ते भेजना, यानी वही के 3 तरीक़े बयान हुए। वही जो है सिर्फ फ़रिश्ते नाजिल करने को वही नहीं कहते हैं, बल्कि वही किसे कहते हैं, वही इल्हाम, यानी अब इसको अक़ाइद की किताबों में कहते हैं इल्क़ाउल मानी फ़िल क़ल्ब, इंसान के दिल में मानी परवरदिगार को, मानी हकीकिया को दाखिल करना, जिसके ज़रिए से वो समझता है कि ये अल्लाह की तरफ से, किसी शैतान या किसी बंदूक की तरफ से नहीं है। ये एक तरीक़ा है। अब में वरा हिजाब, यह पर्दे के पीछे से बात करना, जैसे कैसे हज़रत मूसा से जो शजरे के ज़रिए से तकलीम हुआ, ये। अब युरसिला रसूलन, जैसे जिब्राइल के ज़रिए से पैगंबर पर, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उस पर नाजिल होकर यानी अल्लाह के अहकाम को पहुँचाना, तो ये 3 तरीक़े हैं। तो यहाँ पर जो है औ युरसिला में अन युरसला, युरसिला और अन फ़ेल दोनों मातूफ़ है किस पर, वहयन, वही पर। अब ये वही जो है इसमें खालिस है, तक़दीर फ़ेल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी ये हकीकत में वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमल्लाहु इल्ला वहयन औ इरसालन, ये मुराद है, ठीक है। ये यहाँ पर अब जवाज़ का मतलब हो गया, ज़ाहिर भी आप कर सकते हैं। वकज़ा क़ौल शायर, इसी तरह शायर का कौल, शायर ने भी ऐसा शेर कहा हुआ है कलाम अरब में, फरमाते हैं वलुब्सु अबाअतिन तक़र्र ऐनी अहब्बु इलैया मिन लुब्सि शुफूफ़ी, मुझे इस अबा का पहनना मेरी आंखों को ठंडक पहुँचता है उस लिबास से जो कि साफ़ सुथरे हैं, यानी साफ़, मिन लुब्स शुबूब, यानी ये जो कपड़ा है मुझे उस कपड़े से ज़्यादा क्या है, मेरे आँखों को ठंडक पहुंचाते हैं, यानी मुझे आरामदेह ये कपड़ा ज़्यादा है, ये अबा। तो यहाँ पर शायद मिसाल किस में है, वह तक़र्रा,
वह तकर्रा में तकर्रा फ़ेल मुज़ारे मंसूब अन मुज़मरा के ज़रिए से, वह अन तकर्रा है और ये इससे पहले वाव है और ये दोनों हर्फ अन और तकर्रा दोनों मातूफ़ान है किसके लिए? लुब्सु के लिए, लुब्स के लिए, जो कि इसमें खालिस है। यहाँ पर कहते हैं तकदीर हो व लुब्सु अबाअतिन व अन तकर्रा ऐनी। देखो ये असल में यूँ है, यानी व अन तकर्रा ऐनी, अन और तकर्रा फ़ेल मुज़ारे मंसूब और अन का ज़मीर में रखना भी जायज़ है, ज़ाहिर करना भी जायज़ है और उससे पहले इसमें खालिस है। ठीक है। अस्सानिया दूसरा किस चीज़ का? यानी फ़ेल मुज़ारे को अन मस्दरिया के ज़रिए से नस्ब देना जायज़ है कि उसको ज़मीर में रखे या ज़ाहिर करे, उसमें से दूसरा। यानी यहाँ पर आप ज़ाहिर भी कर सकते हैं, ज़मीर भी रख सकते हैं, उसमें से अस्सानिया। ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।